हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन प्रेक्षणों x1 x2 x3 इसी प्रकार xn का माध्य x बार है। तब एन प्रेक्षणों 2x1 + 3 2x2 + 3 2x3 + 3 और इसी प्रकार है 2xn + 3 का माध्य है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो इस प्रकार होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों, एक बार और लिखना पड़ेगा इसे, प्रेक्षणों, आंकड़े भी बोल सकते हैं बच्चों। प्रेक्षणों का योग और बटे में आएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब हमें क्या कहा गया है, देखिए हमें कहा गया है कि एन प्रेक्षण x1 x2 x3 का माध्य कितना है, x बार है। मैं लिख देता हूं, एन प्रेक्षणों x1 x2 और इसी प्रकार xn का माध्य, इसका माध्य हमें दिया गया है x बार है, ये माध्य है इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 + x2 और इसी प्रकार यदि इसके पदों को जोड़ा जाएगा xn और पूरे के बटे में n, ये किसके बराबर हो जाएगा, x बार के बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब हमें जो ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। हमें ज्ञात करना है 2x1 + x3 और इस प्रकार से जो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो अब 2x1 + 3 2x2 + 3 और इसी प्रकार कितना है 2xn + 3 का माध्य। देखिए इसका माध्य क्या हो जाएगा, प्रेक्षण तो इसमें वही मिलेंगे x1 x2 xn तक, अर्थात पदों की संख्या तो इसमें या प्रेक्षणों की संख्या तो n ही है बच्चों। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो ये होगा 2x1 + 3 प्लस 2x2 + 3 और इसी प्रकार जब इनको जोड़ा जाएगा तो प्लस 2xn + 3। ये हमने इसके सभी पदों को जोड़ लिया है प्रेक्षणों का योग, जो हमने सूत्र लिखा है उसकी सहायता से। और बटे में कितना आ जाएगा n, क्योंकि प्रेक्षण तो n ही है इसमें, देखो ये n है, x1 x2 और xn तक। फिर से लिखेंगे हम माध्य बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 x2 वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा और ये आ जाएगा x1 + x2 + x3 और इसी प्रकार प्लस xn, और उसके बाद जो 3 है उसे अलग कर लेता हूँ मैं, 3 + 3 + 3 और ये कितनी बार आएगा बच्चों, ये आएगा n बार। ठीक है, और दोनों के ही बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के ही बटे में मैं n लिख दूंगा, यहाँ भी बटे में n लिख देता हूँ और इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये तो होगा 2 तो वैसा का वैसा, समीकरण नंबर 1 में x1 + x2 + x3 + xn बटा n किसके बराबर है, ये बराबर है x बार के। और प्लस यदि 3 को n बार जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3n और बटे में कितना हो गया, n। और यहाँ पर कारण लिख सकते हो आप, समीकरण 1 का प्रयोग आपने यहाँ पर किया है। तो हमारा उत्तर आ चुका है, ये हो गया 2x बार और n से n कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये तो गलत है, इसमें देखिए 2x का बार + 3, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों।
आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।